दोस्तों, बीजेपी के उन्नाव के पूर्वा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अनिल सिंह अपने ही सरकार को 1000 से अधिक लेटर भ्रष्टाचार पर लिख चुके हैं, पर उनके 1000 से अधिक लेटरों का अभी भी कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। बीजेपी विधायक अनिल सिंह का कहना है कि सिस्टम के अंदर बैठे लोग भ्रष्टाचार के मेन खिलाड़ी हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक ने एक बार फिर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस विभाग में एक ही पटल पर 21 साल से अधिक वर्षों से बाबू तैनात हैं, जो कि नियमों का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। वो एक ही पटल पर रहकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। उनकी और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यूपी में भ्रष्टाचार की कहानी जब खुद एक बीजेपी विधायक बयां कर रहे हैं, और वो भी उस पार्टी का विधायक जिसकी सरकार प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी है, तो फिर ऐसे में आम जनता के साथ क्या होता होगा? भ्रष्टाचार का खेल कितने निचले स्तर तक का होगा, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं। पर इन सब पर सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है। पर दोस्तों, जो लेटर बीजेपी विधायक ने लिखी है, बीजेपी विधायक ने कहा कि उन्होंने अब तक 1000 से अधिक लेटर लिख चुके हैं बीजेपी को, आला कमान को, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसको लेकर उन्होंने लेटर लिखा उसका कोई जवाब नहीं है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इस बार जो उन्होंने नया लेटर लिखा है उसमें उन आदमियों के नामों का भी जिक्र किया है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि मुख्यालय पर तैनात वीरेंद्र कुमार यादव, जो कि दूसरा आदमी है, और ओम प्रकाश पटेल, तीनों प्रधान लिपिक साल 2003 से एक ही पटल पर हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाए जा रहे अभियान के विपरीत लोक निर्माण विभाग में लगातार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार हो रही है। बीजेपी विधायक ने मांग की है कि इनको निलंबित करते हुए इनके सगे संबंधियों की भी आय से अधिक संपत्ति की जांच सरकार को करनी चाहिए। दोस्तों, बीजेपी विधायक को अपने सरकार के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में बखूबी पता है। वो तो उस आदमी तक का नाम जानते हैं जो सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार को फैला रहा है। पर यहां पर सवाल यह है कि आखिर ये सब सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? और दोस्तों, विधायक का तो ये भी कहना है कि उन्होंने कोई पहली बार सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं दी है, पहले भी सरकार को इस बारे में लेटर लिखकर बता चुके हैं, पर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो भी 1-2 बार नहीं, बीजेपी विधायक ने हजारों चिट्ठियां सरकार को लिखी हैं, पर उस चिट्ठी का जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि योगी सरकार अपने ही विधायक की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। खैर, इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। पर अब हम आपको बीजेपी विधायक अनिल सिंह के इतिहास के बारे में बता देते हैं। देखिए, साल 2014 और साल 2017 में बसपा के टिकट पर विधायक अनिल सिंह ने चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। पर विधायक बनने के बाद अनिल सिंह ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और इस घटना के बाद अनिल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें पार्टी ने सिक्योरिटी मुहैया कराया। अनिल सिंह के सिर पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का भी बड़ा हाथ है। इसके अलावा अनिल सिंह का लखनऊ समेत कई शहरों में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है, जिसको देखते हुए साल 2022 में बीजेपी ने पूर्वा सीट से विधायकी का टिकट दिया और वहां से एक बार फिर अनिल सिंह को जीत मिली। मगर अब दोस्तों, जिस हिसाब से अनिल सिंह के तेवर अपने ही सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं एक बार फिर अनिल सिंह बसपा के बाद बसपा की तरह बीजेपी को दगा ना दे दे। खैर दोस्तों, ये तो राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।